जादू नगरी। कोल्हापुर गांव के लोग बहुत खुश थे क्योंकि गांव में मेला लगने वाला था। जिस गांव की सजावट सबसे अच्छी होती उस गांव को इनाम मिलता था। इसलिए आस पड़ोस के सभी गांव वाले मेले के लिए अपने अपने घरों को सजाने लगे। गांव के मुखिया जी ने गांव को सजाने की तैयारी बच्चों के सुपुर्द कर दी थी। परी, डियाना और राजू फूल दीवारों पर सजा रहे थे, जबकि सैम का कोई अता पता नहीं था कि वो कहाँ है। ये सैम कहाँ है? काफी देर हो गई, नजर ही नहीं आ रहा। अरे वो साथ वाले गांव की खबरें लाने गया है कि उन्होंने मुकाबले की किस हद तक तैयारी कर ली है। छोड़ो राजू, कुछ भी हो जाए जीतेंगे तो हम ही। हमारा गांव नंबर 1 आएगा, देख लेना तुम। अभी वो सब बातें कर रहे थे कि सैम दूर से भागता हुआ नजर आया। उसके रंग उड़े हुए थे, वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वो करीब आया तो राजू उसे देखकर बोला, क्या हो गया? कोई जिन भूत तो नहीं देख लिया जो यूं भागे चले आ रहे हो? सैम कहने लगा, अरे भाई, जिन भूत से बड़ी बला देख कर आ रहा हूँ, तुम लोग यकीन नहीं करोगे। डियाना मुंह बनाते हुए बोली, पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ बताओ। इतने में गांव वालों की चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। भागो यहाँ से, वो आ गया है, शाका आ गया, भागो भागो जल्दी करो। परी और बाकी दोस्त हैरत से इधर उधर गांव वालों को भागते हुए देखते हैं। ये शाका कौन है और ये गांव वाले इतना डर क्यों रहे हैं आखिर? परी सोचते हुए बोली, नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है। शाका कौन है वैसे ये? सैम जोर से चिल्लाया, अरे मैं इसी के बारे में तो बताने आ रहा था। ये शाका वही बला है जिसकी कहानियां हम बचपन में सुना करते थे। वो हर 10 साल बाद मेले के दिन आता है और सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। सैम अभी ये बता रहा होता है कि दूर से एक बड़ा सा बगोला उड़ता हुआ नजर आया, जो करीब आने पर एक बहुत बड़े राक्षस जैसा दिखता था। वो चारों के चारों जल्दी से एक दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। इस शाका को हम अपने गांव को तबाह नहीं करने देंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। शाका ऊंची आवाज से कहता है, मैं हूँ शाका, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, आया हूँ जादू नगरी से, मेरा कोई मुकाबला नहीं। सब कहाँ छुप गए हो? गाँव वालों, 10 साल बाद आया हूँ, मेरा स्वागत नहीं करोगे? शाका हाथ के इशारे से एक तरफ के सारे दरख्त गिरा देता है। वो चारों ये देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे ये शाका तो बहुत ही भयानक है, बहुत बड़ा जादूगर लगता है। इसे यहाँ से बाहर निकालना तो नामुमकिन लग रहा है। परी समझदारी से बोली, डियाना, नामुमकिन कुछ नहीं होता। हम चाहे तो शाका को यहाँ से मार भगा सकते हैं। परी ठीक कह रही है, हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना शाका यहाँ तबाही फैला देगा। अरे हमें कोई जादुई लाइब्रेरी जाना पड़ेगा और वहाँ से कोई किताब ढूंढकर शाका का इलाज करना होगा। जादुई लाइब्रेरी यहाँ से काफी दूर है, जल्दी भागो यहाँ से, इससे पहले कि वो शाका हमें देख ले। वो चारों वहाँ से भागकर जंगल के अंदर बनी जादुई लाइब्रेरी में आ जाते हैं। हम सबको अलग अलग होकर किताब ढूंढनी पड़ेगी। सैम, तुम इस तरफ की किताबें देखो। राजू, तुम ये जो सामने पड़ी है इनको पढ़ो। मैं और परी ये आखिर वाले रैक को देखते हैं। वो चारों वहाँ घूम फिर कर मुख्तलिफ किताबें देख रहे होते हैं कि अचानक एक बूढ़ी औरत अंदर दाखिल होकर कहती है, इस जादुई लाइब्रेरी में सिर्फ अच्छे और मन के सच्चे लोग ही कदम रख सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ क्या करने आए हो? ए मेहरबान खातून, हमारे गांव पर शाका ने हमला कर दिया है। हम उसी मुसीबत का कोई उपाय तलाश करने आए हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? सैम परी से सरगोशी में बोला, ये डियाना इतनी मौसिब कैसे हो गई? परी ने कहा, चुप रहो सैम। वो बूढ़ी औरत एक शेल्फ से एक पुरानी किताब डियाना को देती है और वो सब उसका शुक्रिया अदा करके बाहर आ जाते हैं। राजू किताब खोलकर पढ़ता है,
किसी भी राक्षस को मारने के लिए सबसे पहले उसकी जादुई शक्तियों को खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद उसको उसके असल रूप में लाने के लिए उस पर एक मंत्र पढ़कर फूंकना पड़ेगा। फिर वो किताब परी को देकर कहने लगा, ये मंत्र याद करने वाला काम तुम कर लो, मुझसे नहीं होते ये पढ़ाकू बच्चों वाले काम, बाकी हम तीनों संभाल लेंगे। वो चारों प्लान बनाकर शाका के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। शाका उन्हें देखकर हंसकर कहने लगा, अरे अब बच्चे शाका के मुकाबले पर आएंगे। तुम बच्चों को तो मैं चोटी की तरह मसल दूंगा। हा हा हा। सैम जोश में आगे बढ़ता है तो शाका उसे उठाकर जोर से फेंक देता है। सैम कराहने लगा, हाय मेरी खूबसूरत नाक तोड़ डाली तुमने, इसका हिस्सा तो तुम्हें देना पड़ेगा शाका। राजू एक बड़ा सा पत्थर उसकी तरफ फेंकता है, मगर शाका उस पत्थर को हाथ के इशारे से वापस राजू की तरफ भेज देता है। अब आगे आगे राजू और पीछे पीछे पत्थर। राजू बोला, अरे परी डियाना, कोई तो बचाओ, ये शाका तो बड़ी चीज है, इस बेजान से पत्थर को मेरे पीछे लगा दिया है जो आज मेरा सर फाड़ देगा। सामने दीवार के पास जाते ही नीचे हो जाना। राजू ने ऐसा ही किया और पत्थर दीवार से टकराकर टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया। सैम चीख कर बोला, अरे परी प्लीज मंत्र याद कर लो, ये शाका तो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। जब तक तुम्हें मंत्र याद होगा तब तक ये शाका हमारा कीमा बना देगा, कुछ करो प्लीज। परी जल्दी जल्दी मंत्र याद करके आंखें बंद करके एक तरफ फूंक मारती है तो राजू ऊपर हवा में उठ जाता है। अरे परी मुझ पर नहीं, इस राक्षस शाका पर फूंक मारो। शाका को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि ये बच्चे उसका वक्त जाया कर रहे हैं। चिन्ने मुन्ने बच्चों, तुम लोगों को शाका के साथ मजाक करने की हिम्मत भी कैसे हुई? अब देखो मैं क्या करता हूँ। शाका राजू और सैम को गोल गोल घुमाने लगा। परी क्लास में तो बहुत जल्दी सबक याद कर लेती हो, अभी 5 लाइनों का मंत्र तुमसे याद नहीं हो पा रहा, प्लीज जल्दी करो। परी सर हिलाते हुए शाका की तरफ हाथ का इशारा करके फूंक मारती है तो उसके पाँव जमीन में धंस जाते हैं। डियाना रुहांसी होकर बोली, परी इस पर तो आधा असर हुआ है। परी शर्मिंदा होते हुए बोली, मंत्र तो अभी आधा याद हुआ है, इससे आसान तो स्कूल वाला सबक होता है। कोई बात नहीं, जब तक शाका अपनी जगह से नहीं हिल पाता तब तक तुम आगे वाला आधा हिस्सा याद करो। सैम चलो, अब हमारे बदले का वक्त आ गया है। इसकी नाक भी मैं वैसे ही तोड़ूंगा, मगर राजू ये तो बहुत बड़ा है, इसकी नाक तक पहुंचने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी। सारा किस्सा इस परी का है, अब तक इसको मंत्र ही याद नहीं हुआ यार। डियाना गुस्से से बोली, इस वक्त भी तुम लोगों को सस्ती कॉमेडी सूझ रही है, प्लीज चुप रहो। इतने में परी पूरा मंत्र याद कर लेती है और एक छड़ी का रुख शाका की तरफ करके जोर से फूंक मार देती है और उस बार मंत्र का असर हो ही जाता है। शाका चीखने लगता है और उसका कद आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते एक साधारण आम से इंसान जितना रह गया। शाका चीखने लगा, लड़की ये कैसा मंत्र पढ़ा है तुमने? मेरी शक्तियाँ खत्म हो गई है, मैं आम इंसान बन गया हूँ, ये क्या किया? परी जोर से बोली, चुप करो नकली शाका, इतने छोटे से मंत्र से ही तुम भीगी बिल्ली बन गए। असली वाले शाका होते तो इतने जल्दी हमारे बस में ना आते। डियाना हैरान होकर बोली, क्या मतलब परी कि ये नकली शाका है? असली शाका तो 10 साल पहले ही मर चुका था। ये एक छोटा मोटा जादूगर है जो खुद को शाका कहलवा रहा है। वे जादूगर कहने लगा, हाँ मैं शाका नहीं हूँ, मगर मुझे उसकी तरह बनने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैंने दिन रात की तपस्या करके उसके जैसा रूप इख्तियार किया, मगर तुम छटान बार की लड़की ने मुझे जादूगर भी ना रहने दिया। अब तो मेरे पास कोई शक्ति भी नहीं बची है। सैम बोला, नकली शाका, मेरी खूबसूरत नाक की हड्डी तोड़ दी तुमने। दिल तो कर रहा है कि तुम्हारा नक्शा बिगाड़ दूं, मगर छोटा हूँ ना, इसलिए इज्जत दे रहा हूँ तुम्हें। डियाना कहने लगी, शाका के डुप्लीकेट जादूगर साहब, अब आप यहाँ से खुद जाएंगे
या उसके लिए भी हमें कोई मंत्र पढ़ना पड़ेगा? वो जादूगर जल्दी से भागते हुए गांव से बाहर भाग जाता है। राजू चीख कर बोला, नकली शाका, दोबारा यहाँ कभी मत आना। और फिर वो चारों हंसने लगते हैं।